हाय गाइस एंड व्हाट डू यू थिंक कि मैस्कुलिन एनर्जी या फिर फेमिनिन एनर्जी क्या होती है? सबसे पहली बात तो एनर्जी क्या होती है? एनर्जी कोई फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती है। एनर्जी इज समथिंग जिसको तुम देख नहीं सकते, फील कर सकते हो। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज एग्जिस्ट करती आ रही हैं। एग्जिस्ट, किसी ने क्रिएट नहीं करी, किसी ने डिस्ट्रॉय नहीं करी, एग्जिस्ट करती आ रही है। एंड ये एनर्जीज ऐसी एनर्जीज है जो कि बहुत ज्यादा प्योर एंड सोलफुल एनर्जी, इतनी ऑथेंटिक है दैट यू डोंट नो द एक्चुअल मीनिंग ऑफ इट। एंड दिस वीडियो इज अबाउट दैट कि मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। यू विल गेट टू पर्सपेक्टिव, मैस्कुलिन एनर्जी के ऊपर मेल पर्सपेक्टिव बाय मिस्टर शुभम राठी एंड फेमिनिन एनर्जी के ऊपर अ फीमेल पर्सपेक्टिव बाय मी सृष्टि। विल ट्राई आवर बेस्ट टू एक्सप्लेन दिस, क्योंकि हमें एग्री करना पड़ेगा इस बात पे कि सोसाइटी नहीं पता है। लाइक मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी को इतना वो कर दिया गया है, पहली बात तो डिक्लाइन पे है एंड दूसरी बात एक्चुअल मतलब ही नहीं पता है। व्हाट आर द कैरेक्टर्स, व्हाट आर द ट्रेट्स। और ये दो ऐसी एनर्जीज है ना यार, जिनका बैलेंस तुम्हारी लाइफ में हर एक चीज में रोल प्ले करता है, चाहे लव हो, चाहे फैमिली हो, चाहे वर्क हो, चाहे करियर हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे कुछ हो। इन दो एनर्जीज का बैलेंस हर एक जगह पे प्ले करता है एंड यू गाइस डोंट नो अबाउट it. Maximum people don't know about it. So let's get started about what is masculine energy. मैस्कुलिन एनर्जी एंड फेमिनिन एनर्जी ये होती क्या चीज़ है? भाई देखो, मैं तुम सबको इस वीडियो में बात होगी, और वैसे इस वीडियो में मैं अपना पर्सपेक्टिव रखूँ एंड सृष्टि अपना पर्सपेक्टिव रखेगी। एंड आई होप कि हम दोनों अपने नॉलेज से तुम्हें कुछ सिखा पाए। तो शुरू करते हैं इस मामले में। देखो यार, मैं मानता हूँ एवरी ह्यूमन बीइंग इन दिस वर्ल्ड हैव सम काइंड ऑफ एनर्जी, सम काइंड ऑफ ऑरा इन देम एंड अराउंड देम। तो और ये समाज में भी बोला जाता है कि मेन आर मोर मैस्कुलिन कंपेयर टू वुमेन एंड वुमेन आर मोर फेमिनिन एज कंपेयर टू मेन। होता है, ये एक बायोलॉजिकली बोल सकते हो, एक नेचर है, सबका होता है। एक हम सब ह्यूमंस को इसी तरह से बना रखा है भगवान ने। एक चीज है ये, जो मैं बहुत अच्छी और बहुत प्यारी चीज भी मानता हूँ, बट आज के समाज में ये बिल्कुल उल्टा चल रहा है। एंड मैं तुम सबको एक और चीज बताता हूँ, उल्टा चलने से पहले मैं तुम सबको चीज बता देता हूँ। जो ये चीज होती है, इसमें दोनों चीज का बैलेंस होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब मैं तुम सबको एक चीज बताता हूँ। देखो यार, देखो, men, they are more masculine, but they should have and they have, मैं एक चीज बताऊँ, they have and they should have a some kind of feminine energy in them। और वुमेन्स के लिए भी सेम चीज अप्लाई करती है कि they are more feminine as compared to men, but they have and should have some kind of feminine energy in them, masculine energy in them, sorry। तो ये चीजें होनी जरूरी है दोनों इंसानों में, ताकि वो बैलेंस बना सके एंड एक अच्छी लाइफ जी सके। क्योंकि बैलेंस एक भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, मैं मानता हूँ जिंदगी के अंदर। एंड मैस्कुलिन एनर्जी होती क्या है, अगर तुम लोगों को इस चीज का डाउट रहा तो भाई देखो, साफ सीधी बात है, तुम ये चीज कंपेयर कर सकते हो किसी भी चीज में। मैं जो मानता हूँ, मैं बहुत अच्छा एग्जांपल सबको देता भी, और मैं अपने आप को भी रिमाइंडर देता रहता हूँ। पहले के जमाने में लड़के कैसे हुआ करते थे, और पहले के जमाने से मेरा क्या मतलब है, इवन अगर मैं तुम्हें सही बताऊँ, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। जस्ट कंपेयर योर फादर, जस्ट कंपेयर योर ग्रैंडफादर। और मैं अगर और भी पुराने टाइम में जाने की कोशिश करूं, जब राजा रानी वाला सीन हुआ करता था, जब साम्राज्य हुआ करते थे, एम्परर्स, एम्पायर होते थे, ये सारी चीजें। तो जो ये एम्पायर हुआ करता था, जब इतने सारे राजा हुआ करते थे, उनके सिपाही हुआ करते थे, एंड दे यूज टू गो टू वॉर। उस चीज को समझो। एंड वॉर एक इंसान वो ही लड़ सकता है हु इज वेरी मैस्कुलिन। और तो ये एक बहुत मैस्कुलिन ट्रेट्स है, जो मैं तुमको एक चीज बताता हूँ। लाइक दे आर वेरी सेल्फलेस। मैंने चीज देखी है, द रियल मैस्कुलिन मेन। एंड मैंने जैसे बताया, वुमेन के अंदर भी थोड़ा बहुत एक होना चाहिए, और होता भी है, और होना भी चाहिए, विच इज लाइक एक मैस्कुलिन ट्रेट है, लाइक बीइंग सेल्फलेस। एक मैस्कुलिन ट्रेट है टेकिंग अ रिस्क। जैसे हम सब इंसानों के अंदर है ना, कि हम सब अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं, मतलब मेजोरिटी लोगों में तो होता ही है। तो दैट इज अ वेरी मैस्कुलिन ट्रेट, कि हमें लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव करना है, कुछ बड़ा अपनी लाइफ में उखाड़ना है, साफ सीधी बात बोलूं तो हमें अपनी लाइफ में कुछ करना है। इट्स अ वेरी मैस्कुलिन ट्रेट। टेकिंग रिस्क इज अ मैस्कुलिन ट्रेट, कि तुम रिस्क ले रहे हो, एक फेमिनिन एनर्जी नहीं ले सकती। तो तुम इस चीज को समझो। और ये जो, और मैं तुमको ये नहीं बोल रहा कि लड़कियां ऐसी होती है, भाई मैं ऐसे नहीं कह रहा।
इस चीज को समझो। व्हेन आई एम सेइंग कि रिस्क लेना इज अ वेरी मैस्कुलिन थिंग, मतलब लड़कियों के अंदर भी होती है मैस्कुलिन ट्रेट्स, ये चीज हमेशा याद रखो। दे आर टेकिंग अ रिस्क। उनके दिमाग में भी होता है कि भाई मुझे अपने लिए कुछ करना है, अपने एक लेगेसी बिल्ड करनी है, ये बोल सकते हो कि लड़की के अंदर भी दिमाग में होता है कि भाई हम अपनी लेगेसी बिल्ड करनी है। दैट इज अ वेरी मैस्कुलिन ट्रेट। वो लड़कियों में भी होता है और लड़कों में भी होता है, ये एक ह्यूमन नेचर है एंड एक बहुत ज्यादा मैस्कुलिन ट्रेट है भी है। तो ये चीज है एंड ये चीज मैंने बहुत ज्यादा देखी है। मैस्कुलिन ट्रेट एक वो भी होता है, द रियल मैस्कुलिन मेन जिनकी अगर मैं बात करूं, दे आर विलिंग टू डाई। क्योंकि तुम सब एक चीज सोचो यार, पहले के जमाने में लोग वॉर पे जाया करते थे। देयर यूज्ड टू बी, दे यूज्ड टू हैव टेस्टोस्टेरोन इन देम। तो तुम खुद सोचो भाई, वो वॉर पे जाया करते थे, वो वॉर पे भाई ऐसे नहीं जा सकता। मैं तुम सबको एक चीज बताता हूँ, तुम सबको लगता है कि भाई तुम आज बोल दो कि भाई मैं तो वॉर पे चला लूंगा, मेरा क्या भाई नहीं जा सकते। इट्स नॉट एन इजी टास्क। जो अंदर ही अंदर वो एक रिस्क टेकिंग फैक्टर, इतना कॉन्फिडेंस होना पड़ता है उस चीज के लिए, वो एक फर्क है। बस अब फर्क इतना है, पहले के जमाने में और अब जमाने में ये फर्क है। अब तुम्हें कोई वैसी वॉर में नहीं जाना। हाँ, इफ यू आर इन नेशन भाई, जो वॉर होती है अगर उसमें अलग सीन होता है। बट अब जो रिस्क है, अब जो वॉर होती है ना, अब वो दूसरी वाली वॉर नहीं है। अब ये वॉर बदल चुकी है। इट्स ये वाली वॉर, इट्स मेंटल वॉर समाज के अंदर। एंड उस वॉर को जीतना इज अ वेरी मैस्कुलिन ट्रेट। और जीतना इन सेंस आई वुड से, उस वॉर से लड़ना, उस वॉर के लिए तैयार होना कि नहीं यार, आई हैव टू फाइट। मैं अपने दिमाग से लड़ूंगा, मैं अ, अपने इमोशन से लड़ूंगा। दैट इज अ वेरी मैस्कुलिन ट्रेट। क्योंकि अब वॉर का जो डेफिनेशन है वो बदल चुकी है पहले से। बट सब नहीं कर सकते। और इसका मतलब एक और चीज बताता हूँ, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। समझो इस चीज को, इट्स अ वेरी मैस्कुलिन ट्रेट। सब नहीं ले सकते, कंफर्ट जोन से बाहर सब नहीं निकल सकते, रिस्क कोई नहीं ले सकता। सेक्रीफाइसेस करना, इट्स अ वेरी मैस्कुलिन ट्रेट कि सब सेक्रीफाइस नहीं कर सकते। एंड मैं तुमसे कुछ चीज बताऊं, अगर एक कोई इंसान ये चीजें करता है एंड ऐसा है, तो दे हैव सम काइंड ऑफ मैस्कुलिन ट्रेट इन देम। लड़के भी करते हैं, लड़कियां भी करती है, तो लड़कियों के पास भी जैसे दे हैव एंड दे शुड हैव दैट मैस्कुलिन थिंग इन देम, विच इज वेरी गुड, होनी चाहिए। और ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि भाई देखो, अगर कोई लड़की इसको देख रही है ना, मैं एक साफ सीधी एडवाइस देना चाहूंगा। इस दुनिया में लड़के भूल चुके हैं लड़का बनना, एंड लड़कियां भूल चुकी लड़कियां बनना, साफ सीधी एक चीज बोलूँ तो। बट मैं वैसे बोलूंगा, लड़कों को नहीं पता कि असली मैन कैसे बना जाता है। दे डोंट नो। वो कुछ भी इंटरनेट पे मेंशन देख लेते हैं, दे थिंक नहीं भाई दे आर द मैन। भाई ऐसा नहीं होता। तो तुम्हारे अंदर भी वो अ बिट ऑफ मैस्कुलिन ट्रेट्स होने जरूरी है, क्योंकि मैन इन दिस वर्ल्ड आर नॉट गुड। मेजोरिटी मैन बोल रहा हूँ, नॉट ऑल, बट मेजोरिटी मैन इन दिस वर्ल्ड आर नॉट गुड। हाँ, अगर तुम एक ऐसे इंसान के साथ हो जो हु इज अ रियल मैन and who knows what is good and what is wrong, then believe me, then you can be proper feminine type woman, you can be with him. But majority लोग, majority लड़के ऐसे नहीं है। तो तुम्हारा पार्टनर कैसा निकल जाए तुम्हें नहीं पता। तो इट्स अ रीजन व्हाई आई एम सेइंग कि मैस्कुलिन ट्रेट्स होने जरूरी है एक लड़कों में। और इस सेम रीजन में लड़कियों की बोलते हैं कि फेमिनिन ट्रेट्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है एक लड़की लड़कों में। क्योंकि लड़कियों को नहीं पता कि लड़कियां कैसे बना जाते हैं। पता नहीं, आजकल सोशल मीडिया सबसे बड़ा रीजन मानता हूँ इस चीज को। सो समझो इस चीज को। तुमने सुनी होगी बैलेंस के बारे में। तो यस, बैलेंस इज ऑल्सो अ वेरी मैस्कुलिन ट्रेट। मतलब तुम्हें ये चीज पता होनी चाहिए कि भाई कब तुम्हें बैलेंस रखना है। अब फॉर एग्जाम्पल तुम मेरा एग्जाम्पल ले लो भाई, आई एम अ वेरी एक्सट्रीम पर्सन समटाइम, समटाइम आई एम वेरी एक्सट्रीम समटाइम। बट मुझे पता है कि बैलेंस कैसे बनाना है, बैलेंस कैसे रखना है। आई नो दैट। एंड वो चीज मैं करता हूँ, क्योंकि बिलीव मी, लड़का लड़की डजेंट मैटर, बट उन्हें ये चीज आनी चाहिए एंड ये उनके दिमाग में होना चाहिए कि भाई वी शुड एंड वी हैव टू क्रिएट अ बैलेंस इन आवर लाइफ। हर चीज का एक्सट्रीम जाना इज नॉट अ गुड थिंग। तो ये चीज है एंड तुम्हें ये चीज पता होनी चाहिए। एंड सबसे कॉमन चीज तो तुम इंटरनेट पे सुनते ही रहते होगे कि इट्स अ वेरी मैस्कुलिन ट्रेट टू प्रोवाइड एंड प्रोटेक्ट। उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि इट्स अ वेरी बेसिक थिंग। You have to be a man of the house, you have to take the lead, you have to lead the relationship। और मैं लड़कों में खासकर ये वाली चीज बोलूंगा, मैं लड़कियों की एडवाइस नहीं दूंगा इस मामले में। बट लड़कों में जरूर बोलूंगा, इट्स वेरी मैस्कुलिन ट्रेट एंड ये तुम सब में होना चाहिए कि यू शुड प्रोटेक्ट योर फैमिली, यू शुड डाई योर फैमिली, डाई फॉर योर फैमिली। मैं क्या बोल रहा हूँ,
यू शुड डाई फॉर योर फैमिली। तो इस चीज को समझो, तुम्हें ऐसा तुम्हारे अंदर होना चाहिए कि भाई अगर मेरी फैमिली पे कोई आज आती है, आई कैन डाई फॉर देम। तो वो होनी चीज जरूरी है। एंड प्रोवाइड देम, प्रोवाइड टू देम। एक फेमिनिन नेचर है, दे कांट डू दैट थिंग, दे आर नॉट गुड इन प्रोवाइडिंग एंड प्रोटेक्टिंग। बट इफ यू आर मैन, क्योंकि मोस्ट ऑफ द मैन आर मोर लाइक मैस्कुलिन वाली जगह पे होते हैं, मैं तुम्हें तभी बोल रहा हूँ यू हैव टू प्रोवाइड देम, यू हैव टू गिव एवरीथिंग। और मैं तुम सबको एक चीज बताता हूँ, ये थोड़ी सी तुम्हें बुरी भी लगेगी, बट इफ यू आर अ मैन ना, 50-50 नाम की कोई चीज नहीं होती। कोई तुम्हें ऐसा भी नहीं होता कि इफ यू आर रनिंग अ फैमिली, तो तुम अपने पार्टनर से बोलो कि भाई यहाँ ये खर्च दे, ये कर। भाई नहीं यार, ऐसे नहीं होता। यू हैव टू बी अ मैन अबाउट दैट। एंड तुम्हें हर एक्सपेंसेस अपने सर पे लेने हैं। डजेंट मैटर तुम्हारी मेंटल हेल्थ कितनी खराब हो रही है, डजेंट मैटर, बट यू हैव टू प्रोवाइड देम everything, good healthcare, good education, good food, good house, सब कुछ you have to provide them, because females उस चीज में अच्छी नहीं होती। क्योंकि मैंने बताया कि फीमेल्स आर वेरी फेमिनिन, उनमें मैस्कुलिन ट्रेट्स कम होते हैं। होते हैं, मैं मना नहीं कर रहा, बट कम होते हैं, तो दे आर वेरी फेमिनिन एंड यू शुड प्रोटेक्ट देयर फेमिनिटी। तुम्हें बचानी चाहिए उस चीज को। एंड तुम्हें मेजर डिसीजन लेने, तुम्हें डिफिकल्ट डिसीजन लेने अपनी लाइफ में, ताकि तुम्हारी फैमिली खुश रह सके एंड एक अच्छे से रह सके। समझो इस चीज को, क्योंकि देर वॉज अ टाइम, देर यूज टू बी अ टाइम जब मैन यूज टू गो टू वॉर फॉर देयर फैमिली। एंड आज के जमाने में तुम लड़कों के पास हर एक चीज है, तुम्हारे पास हर एक चीज है इस दुनिया के अंदर, बिकॉज यू ऑल आर वेरी प्रिविलेज इस मामले में। एंड तुम कभी वॉर पे जाते नहीं। एंड यू हैव टू गो टू वॉर भाई, यू हैव टू गो टू वॉर ऑन अ डेली बेसिस, अपने आप से, अपने दिमाग से। तुम्हें करनी चाहिए भाई वो चीजें। समझो इस चीज को। What is feminine energy and males and females दोनों के लिए एनर्जी जरूरी क्यों है? ओके, सो जब हम फेमिनिन एनर्जी के बारे में सोचते हैं तो आई थिंक हमारे माइंड में आता है मेकअप, इमोशनल ड्रामा, ड्रेसेस, शॉपिंग, ये सब आता है। बट ट्रस्ट मी, ये रियल फेमिनिन एनर्जी नहीं है। द गर्ल्स आउट देयर हु आर गोइंग एंड डूइंग मेकअप, शॉपिंग कर रही हैं एंड दैट वट एवर दे आर डूइंग, दैट इज नॉट फेमिनिन एनर्जी। फेमिनिन एनर्जी एक, यार एक बहुत प्यारी एंड एक लाइक इट इज नर्चरिंग नेचर, एक नर्चरिंग नेचर है, एक केयरिंग नेचर है, एक इमोशनल अवेयरनेस वाला नेचर है। लाइक लुक एट योर मॉम, ठीक है, योर मॉम, शी इज रेडी टू गिव एनीथिंग टू यू, वो तुम्हारे लिए कुछ भी करने को रेडी है। शी इज रेडी टू गिव यू, शी इज रेडी टू रिसीव फ्रॉम यू। जब इमोशनल अवेयरनेस, जब तुम लाइक व्हेन यू आर नॉट फीलिंग गुड, तुम्हारी मम्मी तुमसे पूछती है कि आर यू ओके, that is feminine energy, emotional awareness, caring, caring nature for others, like she's ready to give and to receive. जब तुम अपनी मम्मी के लिए कुछ लेके आते हो and she becomes so happy, that broad smile on her face, चाहे कुछ छोटी से छोटी चीजें या कुछ बड़ी से बड़ी चीजें, it doesn't matter, but she becomes happy, she's ready to receive and to give. That is real feminine energy. It's not really about the makeup and the shopping and this and that makes them happy. हाँ, ये सब करके feminine energy को बहुत अच्छा लगता है, because she gets a reason to become happy. उससे ज्यादा और कुछ नहीं है. It's just about the emotional awareness. It's just about giving and receiving. It's just about caring, nurturing, and most importantly, basically अगर मैं कहूँ, एक energy जो feel कर सकती है, जो connect कर सकती है और create कर सकती है. Like she can feel it and she can connect with it and she can create out of it. That is a real feminine energy. Now, अब मेल्स के पास एंड फीमेल्स के पास क्यों होनी चाहिए? सबसे पहले बात करते हैं, व्हाई शुड मेल्स हैव फेमिनिन एनर्जी? मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, 5% फेमिनिन एनर्जी। एक ना कार्ल यंग करके एक थे साइकोलॉजिस्ट, एंड ही सेड दैट एवरी मैन हैव इनर फेमिनिन एनर्जी और एवरी वुमन हैव इनर मैस्कुलिन एनर्जी। हर एक मेन के पास इनर फेमिनिन एनर्जी ऑलरेडी होती है, 5% होती है, 10% होती है, डजंट मैटर, बट होती है, राइट? एंड दैट इज कॉल्ड एनीमा। और जो लड़कियों के अंदर मैस्कुलिन एनर्जी होती है उसको हम बोलते हैं एनीमस। दिस इज अ थ्योरी बेसिकली, बट लेट्स गेट टू द पॉइंट कि व्हाई शुड मेल्स हैव फेमिनिन एनर्जी? बचपन से आई थिंक मेन्स आउट देयर आर टोल्ड टू बी स्ट्रॉन्ग, लाइक उनको बोलते हैं कि डोंट क्राई, डोंट शो योर इमोशंस, डोंट बी सेंसिटिव, यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग। पर यार मेरे को एक चीज बताओ, दैट किसने कहा दैट
इमोशंस को सप्रेस करने से इमोशंस गायब हो जाएंगे। Who told you that? Even साइकोलॉजी ये कहती है कि जब तुम इमोशंस को सप्रेस करते हो तो वो इमोशंस गायब नहीं होते हैं, वो और ज्यादा इंक्रीज करते हैं और ज्यादा बढ़ते हैं। दिस इज नॉट फॉर एवरीवन, मैं हर एक इंसान के लिए नहीं कह रही हूँ। देयर आर मेन जो कि एक्सप्रेस करते भी हैं और जो नहीं भी करते हैं, बट ये मैं एक सोसाइटी की बात कर रही हूँ कि स्टार्टिंग से ये बताया गया है कि ओ माय गॉड, डोंट क्राई, बी स्ट्रांग, डोंट बी इमोशनल, दैट लाइक ओ माय गॉड। एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? एग्जांपल से आई लाइक टू एक्सप्लेन कि पर्सन ए है, ही इज अ मैन ऑब्वियसली, एंड दैट पर्सन डजंट शो इमोशंस। ट्रस्ट मी विद दिस थिंग, जब एक मैन अपनी फेमिनिन एनर्जी को इग्नोर करता है, ही बिकम्स इमोशनलेस। एंड इमोशनलेस लाइफ का कोई भी मीनिंग नहीं है। फेमिनिन एनर्जी कैन गिव यू द इमोशंस। तो पर्सन ये है जो कि इमोशनलेस है, जो अपनी फेमिनिन एनर्जी को इग्नोर करता है। पर्सन भी इसके पास फेमिनिन एनर्जी है, क्या होगा? अब पर्सन ए की मान लो जॉब चली गई, ठीक है? तो पर्सन ए इमोशंस शो नहीं कर सकता। ही विल नॉट क्राई, ही विल नॉट शो हिज इमोशंस टू हिज फैमिली। वो कुछ नहीं करेगा, वो सिर्फ रेज करेगा, सिर्फ अपने इमोशन को सप्रेस करेगा। ही अकेले में ही विल फील एंग्री एंड एग्जॉस्टेड, एंड बस लाइक उसकी वही लाइफ रह जाएगी, इमोशनलेस बन के लाइफ रह जाएगी, एंड उस लाइफ का ट्रस्ट में कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है? अब पर्सन बी है जिसके पास जो अपनी फेमिनिन एनर्जी को इग्नोर नहीं करता है, जिसके पास जो 5% 10% जितनी भी फेमिनिन एनर्जी है, वो उसको इग्नोर नहीं कर रहा है, तो उसकी जॉब चली गई, ठीक है? वो अपने ट्रस्टेड लोगों को, अपने क्लोज लोगों को बताएगा, अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, उसके ट्रस्टेड लोग उसकी हेल्प करेंगे, उसको बेसिकली दे विल कंफर्ट हिम एंड ही विल फील गुड। उसको एक मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ भाई ओके, ये जॉब चली गई, दूसरी कर लेते हैं, कोई बात नहीं। एटलीस्ट उसको एग्जॉशन और एंग्री फील नहीं होगा। दैट इज वाई अ मैन शुड नॉट इग्नोर हिज फेमिनिन एनर्जी। अब बात आते हैं कि फेमिनिन, फीमेल्स के अंदर फेमिनिन एनर्जी क्यों होनी चाहिए? साउंड्स ऑब्वियस, राइट? बहुत ऑब्वियस सी बात है कि फीमेल्स के अंदर फेमिनिन एनर्जी नहीं होगी तो क्या होगा? देखो, फीमेल्स के अंदर भी मैस्कुलिन एनर्जी होती है, जो कि आगे पार्ट्स में बात होगी, मतलब आगे बात होगी। बट I think that आजकल females are not embracing their feminine energy. They are in the doing mode. Trust me, feminine energy is not about just receiving. It's about giving. Exactly. लेकिन उनका receiving mode off है. जब they are just working consistently, they are being rough on themselves. They are going strong. They are just doing 24/7, working 24/7, and they are not at all rest. Feminine energy can work, but she also rests. वो रेस्ट भी करती है, and you, some girls out there, I have noticed that they are not even taking rest, proper rest. Like that's important. Really, business women है जो कि बहुत like काम करती हैं दिन रात, and जब भी कोई डे उनका ऑफ रहता है तो उनको गिल्ट होता है। फेमिनिन एनर्जी तुम्हें इमोशंस देती है, तुम्हें फील करने की एबिलिटी देती है। अगर तुम फेमिनिन होके भी फेमिनिन को एम्ब्रेस नहीं कर पा रहे हो, सो इट्स अ साइन दैट यू शुड स्टार्ट डूइंग इट। बिकॉज अगर तुम्हें एट द एंड ऑफ द डे स्ट्रेस हो रहा है, एग्जॉशन हो रही है, तुम्हें बर्न आउट हो रहा है, जो कि रियल नहीं होता है, बट ठीक है, तुम्हें बर्न आउट हो रहा है, तुम्हें स्ट्रेस हो रहा है, फेमिनिन एनर्जी सप्रेस हो रही है। एंड जो चीज जितनी सप्रेस होती है ना, वो उतनी ही ज्यादा इंक्रीज करती है। सो मतलब बैड वे में इंक्रीज करती है। तो जब वो इंक्रीज करे तो हमें एग्जॉशन होता है, स्ट्रेस होता है, एंग्जाइटी होती है, बहुत सारी और चीजें होती है। सो इट्स बेटर टू बी इन योर फेमिनिन फ्रेम फॉर द गर्ल्स आउट देयर। हाँ, तुम्हारे अंदर भी मैस्कुलिन एनर्जी है, बट मोर देन मैस्कुलिन एनर्जी तुम्हारे अंदर 90 to 95% फेमिनिन एनर्जी है। सो बी रेडी टू रेस्ट विदाउट गिल्ट, बी रेडी टू रिसीव, बी रेडी टू गिव, बी रेडी टू केयर। इट्स नॉट अबाउट मेकअप गर्ल्स, आई एम टेलिंग यू। मेकअप, ड्रेसेस, शॉपिंग, ये वो, हाँ फेमिनिन एनर्जी इन चीजों के बारे में होती है, बट उससे ज्यादा होती है केयरिंग के बारे में, उससे ज्यादा होती है गिविंग एंड रिसीविंग के बारे में। आई कैन नॉट एक्सप्लेन दिस इससे ज्यादा, एंड आई थिंक कि तुम्हें कुछ ना कुछ तो इससे पल्ले पड़ा होगा। एंड सबसे बड़ी दिक्कत इस दुनिया के अंदर, इट्स डिक्लाइनिंग। मतलब men are becoming more feminine and women are becoming more masculine। मतलब what the hell भाई, ये क्या है? लाइक ऐसे नहीं होता। लाइक देखो, मैं स्टार्टिंग में जैसे बोला था कि अगर फॉर एग्जाम्पल 100% है एक चीज का, तो 90% मैन जो होता है उनके अंदर 90% जो उनकी एनर्जी होती है, इट्स मैस्कुलिन एनर्जी, एंड 10% एक फेमिनिन एनर्जी होती है। एंड वुमेन में उल्टा होता है, वाइस वर्सा होता है, उनमें 90% फेमिनिन एनर्जी होती है, 10% उनके अंदर एक मैस्कुलिन एनर्जी होती है। और दोनों चीजों का बैलेंस रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो तुम एक चीज समझो, लाइक ये चीजें, ये रेशियो ऊपर नीचे हो रहा है। मतलब मेरा क्या मतलब है कहने का, men are becoming more like women and women are becoming more like men। men are not taking risk, men are not taking responsibilities। जो सबसे खराब चीज है, you are a man,
यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि मैं तुम सबको एक चीज बताता हूँ, इफ यू आर रनिंग अ फैमिली एंड कुछ भी हो, इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप, मैं तुम सबको एक चीज बताता हूँ, वुमेन हैव दिस काइंड ऑफ नेचर, दे आर रियली स्वीट, दे आर रियली केयरिंग, दे हैव दैट लविंग प्यारा नेचर। एंड जिसकी मैं सच बात बताता हूँ, मेरे लिए फेमिनिन नेचर इज वे ओवर देन मैस्कुलिन थिंग्स। मतलब मैं मानता हूँ अगर मैं आज जो इंसान हूँ, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ माय पेरेंट्स, जो उनके अंदर एक फेमिनिन नेचर है। उसी रीजन से मैं आज इतना लाइफ में आगे निकला। लाइक ऑफ कोर्स मैस्कुलिन नेचर भी बहुत ज्यादा मैटर करता है, वो ट्रेट्स भी बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, बट वो फेमिनिन ट्रेट्स, लाइक लाइक केयरिंग करना, लाइक एक प्यार से एक फैमिली को बना के रखना, एंड इतना सेल्फलेस होती है फेमिनिन एनर्जी भी, मैस्कुलिन एनर्जी भी होती है, एंड फेमिनिन एनर्जी बहुत ज्यादा सेल्फलेस होती है। लाइक इतनी लविंग, इतनी प्यारी, मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है भाई, जेन्युइनली इतनी अच्छी चीज होती है। एंड मैं मानता हूँ मेन का बस एक ही रोल है इस मामले में, दे हैव टू प्रोटेक्ट दैट एनर्जी, वो फेमिनिन एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है। लाइक इफ यू आर इन रिलेशनशिप या फिर इफ यू आर रनिंग अ फैमिली, यू हैव टू प्रोटेक्ट दैट फेमिनिन एनर्जी इनसाइड यू एंड इनसाइड योर पार्टनर। लाइक कोई लड़का ऐसे देख रहा है तो, और ऐसा नहीं हो रहा है इस दुनिया में, इसका उल्टा हो रहा है। लड़कों को लाइक रिस्क लेने से डर लगता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते घर की। लड़कियां, जो उन्हें इतना दबा के रखा जाता था पहले के टाइम पे, अब उन्हें जब इतना ज्यादा फ्रीडम मिल रही है, एंड दे आर थिंकिंग नहीं भाई, अब हम अपने पैरों पे खड़े होंगे, लड़कों की क्या ही औकात है, ये वो लड़के भाड़ में जाए। एंड बहुत खराब हो रही है भाई चीजें, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये चीजें अच्छी नहीं है। भगवान ने हम सब में एक ना एक एनर्जी, एक ना एक ऑरा, एक एक ना कुछ ट्रेट्स दे रखे हैं हम सबके अंदर, और उसके पीछे एक रीजन है जो पहले के जमाने से चलते आ रहा है। और मैं इसलिए बोलता हूँ कि पहले के जमाने की चीजें अच्छी नहीं थी, मैं एग्री करता हूँ, बट काफी चीजें अच्छी थी। लाइक एक बहुत अच्छी एनर्जी हुआ करती थी पहले के जमाने में, लाइक लाइक एक नर्चरिंग प्यारा नेचर। मैं वही बोलता हूँ, अपनी वीडियोस में मैंने बात करी है, माई फादर कैन बिल्ड अ हाउस, माई फादर कैन लाइक ब्रिंग फूड, पर उस फूड को ऐसा फूड बनाना जो खा सके, जिससे हमें एनर्जी आ सके, वो एक फेमिनिन नेचर ही कर सकता है। उस हाउस को होम बनाना एक फेमिनिन नेचर है, एक नर्चरिंग प्यारा नेचर होता है। एंड नहीं हो रहा भाई, लाइक इस दुनिया में बिल्कुल इसका उल्टा हो रहा है, एंड इट्स अ वेरी बैड थिंग। लोग इसको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, एंड इसी रीजन से मैं मानता हूँ कि रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। फैमिलीज में, इंडिया में इतने ज्यादा डिवोर्स रेट्स बढ़ रहे हैं, इसी रीजन से बढ़ रहे हैं, क्योंकि दे डोंट नो हाउ टू बी अ मैन, बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू बी अ वुमेन। दैट्स वाई हर चीज ऑपोजिट चल रही है। मैं तो मैं सबको चीज बताता हूँ, मैंने ऐसे रिलेशनशिप देखे हैं जो बिल्कुल उल्टे भी है और बिल्कुल सही भी है। लाइक उसमें लड़कियां, गर्ल्स, लाइक जो वो लड़की थी, शी वॉज रियली मैस्कुलिन, एंड वो लड़का वॉज रियली फेमिनिन। कहीं ना कहीं दिक्कत होती थी, कहीं ना कहीं होती थी, बेसिक उनका रिलेशन कितना टाइम भी चलाओ, कहीं ना कहीं दिक्कत होती, लड़ाई होती थी, एक्स वाई जेड। बट एक ऐसा रिलेशनशिप जहाँ पे मेन आर रियल मेन एंड वुमेन आर रियल वुमेन, दे हैव मेजोरिटी इन देयर फेमिनिन एनर्जी, लड़कियां एंड लड़का मेजोरिटी में, इट्स हीज इन इट्स मैस्कुलिन फ्रेम, बहुत अच्छा रिलेशनशिप रहता है। बहुत अच्छी से फैमिली रन कर सकते हैं, तुम्हारी आने वाली जनरेशन, तुम उन्हें इतना अच्छा सिखा सकते हो। लाइक द मिक्स ऑफ बोथ थिंग्स, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन। बट आज के समाज में नहीं हो रहा, कितना ज्यादा डिक्लाइन कर रहा है, पीपल आर टेकिंग थिंग्स फॉर ग्रांटेड। ऐसे नहीं होता भाई, ऐसे नहीं होता। अब मुझे नहीं पता तुम लोगों को कितना समझ आया, बट इस दुनिया में सोसाइटी इज डिक्लाइनिंग हर एक चीज में। सोचो भाई इसके बारे में। Why feminine energy is declining? Feminine energy decline क्यों कर रही है? सबसे पहली चीज तो दैट द मॉडर्न सोसाइटी अराउंड यू, आजकल के जमाने में, जनरेशन में, या मैं बोलूं, आई थिंक कल्चरल वैल्यूज को डिक्लाइन कर दिया गया है, इग्नोर कर दिया गया है, राइट। एंड फेमिनिन एनर्जी कल्चर टू कल्चर क्या, लाइक बहुत पहले से चलती आ रही है। यिंग एंड यांग का कॉन्सेप्ट शायद तुम्हें पता हो, मैं उसके बारे में बात नहीं करने वाली, बट बहुत पुरानी एनर्जीज हैं ये, लाइक जब शायद ये यूनिवर्स बना होगा, तब से ही मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी एग्जिस्ट करती है। इवन गॉड्स में मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी एग्जिस्ट करती है, इफ यू नो, राइट। तो कल्चरल वैल्यूज को इग्नोर कर दिया गया है मॉडर्न सोसाइटी में। कंपटीशन को रोमांटिसाइज कर दिया गया है, सक्सेस को रोमांटिसाइज कर दिया गया है, कीप वर्किंग हार्ड, इस चीज को रोमांटिसाइज कर दिया गया है। तो फीमेल्स आउट देयर आर नॉट एबल टू टेक द रेस्ट, दे आर नॉट
उनका रिसीविंग मोड लाइक शट ऑफ हो चुका है। वन ऑफ द मेन रीजन इज दिस, दैट द मॉडर्न सोसाइटी, they are not at all supporting cultural feminine values. No, आई एम नॉट सेइंग कि पुरानी कल्चरल वैल्यूज जो थी वो बहुत अच्छी थी, कुछ कुछ खराब भी थी, लेकिन जो अच्छी थी उन्हें भी इग्नोर कर दिया गया, एंड दैट इज अ बैड थिंग। दैट इज द मेन, नॉट द मेन बट वन ऑफ द रीजन के शायद फेमिनिन एनर्जी डिक्लाइन हो रही है। जो कल्चरल वैल्यूज थी, अब क्लबिंग्स एंड ऑल हो रहा है, लाइक अल्कोहल कंजप्शन बढ़ चुका है, लाइक फीमेल्स आर आल्सो कंज्यूमिंग अल्कोहल, मेल्स आर आल्सो कंज्यूमिंग अल्कोहल। मेल्स तो शायद पहले के जमाने से करते आए थे, बट एटलीस्ट कल्चरल वैल्यूज के अकॉर्डिंग फीमेल्स नेवर कंज्यूम्ड अल्कोहल। अब मैं ये नहीं कह रही कि मेल्स कर सकते हैं, दैट्स अ वेरी बैड थिंग, किसी को भी नहीं करना चाहिए। इवन इफ यू से दैट ओकेजनली अल्कोहल कंजप्शन सही होता है, किसने कहा? जस्ट जस्ट यू वांट टू सेलिब्रेट, कोई तो चीज तुम्हें सेलिब्रेट करनी है ओकेजनली, कोई फेस्टिवल है, कोई पार्टी है घर में, तुम अल्कोहल कंज्यूम करते हो, किसने कहा कि अल्कोहल से सेलिब्रेशन होती है? देयर आर मल्टीपल थिंग्स आउट देयर जिससे सेलिब्रेशन होती है। कल्चरल वैल्यूज इग्नोर करी गई हैं, जो कि अच्छी वाली कल्चरल वैल्यूज थी, फीमेल्स के द्वारा खुद करी गई हैं, टू बी ऑनेस्ट। क्लबिंग हो रही है, स्मोकिंग हो रही है, अल्कोहल कंजप्शन हो रहा है, इतना ज्यादा लाइक बिजार चीजें हो रही हैं, एंड दैट्स अ रियली बैड थिंग। You can never ever embrace your feminine energy by doing these things. You can never. Trust me with this thing. ये जो वाइन को इतना ज्यादा लॉयल कह रही हूँ, रॉयल बना दिया गया है, और ये जो रेड वाइन और ये सब, बिजार, बिजार, इनएथिकल, प्रिंसिपल से बिल्कुल बाहर, एंड यू कैन नेवर एम्ब्रेस योर फेमिनिन एनर्जी विद दीज थिंग्स। ट्रस्ट मी विद दिस। नेक्स्ट चीज इज दैट, अब ये तो मैंने सपोर्ट में बात करी कि कल्चरल वैल्यूज हट चुकी हैं, मर चुकी हैं, इग्नोर हो चुकी हैं, ये तो वुमेन्स के सपोर्ट में था कि भाई सक्सेस को रोमांटिसाइज कर दिया गया है, वर्किंग हार्ड को रोमांटिसाइज कर दिया गया आजकल की सोसाइटी में, so दैट इज व्हाई फीमेल्स आर नॉट एबल टू टेस्ट, ये तो था उनके हित में। अब एक चीज है, अगेन नो ऑफेंस, बट ये सच्चाई है, ठीक है? वुमेन्स आर प्लेइंग विक्टिम कार्ड, वुमेन्स आर मिस यूजिंग देयर फेमिनिन एनर्जी, एंड ट्रस्ट मी, जब तुम किसी चीज को मिस यूज करते हो, तुम्हें उसका रियल मतलब नहीं पता। लाइक इफ यू आर मिस यूजिंग योर फेमिनिन एनर्जी, you don't know the real meaning of feminine energy, because अगर तुम्हें रियल मतलब पता तो शायद तुम उसको रिस्पेक्ट करते। जो वुमेन्स विक्टिम कार्ड प्ले कर रही हैं, वुमेन्स राइट वॉयलेट हो रहे हैं, लाइक वॉयलेट नहीं हो रहा है, वुमेन्स खुद कर रही हैं, राइट? तुमने कितने केसेस सुने हैं, ड्रम केस, ये केस, वो केस, वुमेन्स आर प्लेइंग विक्टिम कार्ड, एंड दैट्स अ बैड थिंग। जो वुमेन्स के लिए राइट्स बने हैं, रूल्स बने हैं, दैट इज अ गुड थिंग, एंड जो जो एक्चुअली में लाइक विक्टिम होती हैं, they can actually use those rights, but sorry, some girls are misusing them, and that's a bad thing। और तुम मिसयूज कर रहे हो, तुम्हें उसका मतलब नहीं पता है, अब तुम्हें मतलब ही नहीं पता, तुम्हारे अंदर डिक्लाइन ही होगा ना उस एनर्जी का। सो दैट्स अ बैड थिंग। मेन रीजन आई थिंक यही है कि फेमिनिन ही फेमिनिन को मतलब फीमेल्स ही फेमिनिन एनर्जी को मिसयूज कर रही हैं। they don't know the real meaning of it, and that's a bad thing, that's a really unethical principles के बिल्कुल बाहर है ये चीज, एंड दैट्स ट्रू, ये सच्चाई है, राइट? लाइक I am saying this because of a reason, and I hope you are getting my point. Again, no offense, but stop doing this, right? Stop doing this. Understand the meaning of feminine energy and start embracing it, because it will help you stay in your emotions. It will help you have a meaningful life. I hope you are getting my point, and that's it.